नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, सभी को मैं मीनू गोइन का आपका स्वागत करती हूँ। पत्री जी की बुक तुलसीदल, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम उसका आगे का पाठ करेंगे। कल हमने जो जाना कि हम किस तरह से अपने जीवन में ब्रह्मानंद और इस तरह से कई चीजों को हमने समझा, त्रिविध आनंद को, अंतिम देह को, और जो भी हमारे जीवन के परमार्थ हैं उनको हमने समझा। तो ये बुक को जब जब हम नया कुछ भी एक को आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो आज हमारे बीच में है रितु रानीवाला, जो कि फिरोजाबाद से हैं, आप सभी को पता है, अपने प्लेटफॉर्म पे हैं और आज वो खुद स्वाध्याय करेंगी। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अरसे से हम लोग खुद वन बाई वन करके स्वागत के लिए कि हम लोग स्वाध्याय करेंगे, और आज रितु जी आई हैं हमारे बीच में। थैंक यू रितु, थैंक यू वेलकम। सो मच। थैंक यू। बहुत टाइम बाद मैं भी स्वाध्याय कर रही हूँ। और हाँ, कुछ ना कुछ हमारा चलता ही जी। रहता है। ये तो लाइफ है, लाइफ में सब कुछ चलता है, लेकिन सेवा नहीं छोड़नी है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। और बस इसी से, क्योंकि ये हमें हमारी जो कहते हैं ना, सोल ग्रोथ कराता है, वो हमारी स्वाध्याय, ध्यान, सज्जन संगत। तो मुझे इस मीटिंग में आना भी बहुत अच्छा लगता है और सबसे मिलना। बट और जैसा कि एक कभी चीज और भी है, कभी होस्टिंग करना, कभी स्वाध्याय करना, कोई कोई भी एक सेवा, हम लोग जुड़े घर में रहते हैं आपस में। हमको सब जब काम करने ही होते हैं ना, हम किसी एक काम के लिए नहीं, हम सभी कामों के लिए हैं। सब काम के लिए, यही और यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में सब सेवा दें, यहाँ पर मिलजुल कर काम करें इस प्लेटफॉर्म पर। तो थैंक यू रितु, और आप अपना आगे स्वाध्याय में। जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि तुलसीदल ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की ये जो पुस्तक है, वास्तव में बहुत कमाल की है। और इसको अगर हम बहुत ध्यान से, आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और अगर हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो सर की जो बहुत सरल भाषा में तो इसी जन्म में तो मुक्ति का द्वार दिखाई देंगे। तो लेकिन हम, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपनी निरंतर कोशिश, क्योंकि सर ने कहा है ध्यान साधना करनी है, स्वाध्याय करना है और सज्जन सानिध्य करना है, जो हम हमेशा कहते हैं। तो चैप्टर को शुरू करूंगी उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर नोट करना चाहें, कुछ भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे, तो हमेशा अपने साथ एक पेपर पेन लेकर बैठें। इमीडिएट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है ना, उसे पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। सुनना भी अच्छा है, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं ना, तो उसका इम्प्रिंट आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में बच जाता है। और ये हमें कभी भी सामने दिखेगा तो उसी समय आपको रिकॉल हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। कई बार होता है, हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और इधर से ज्ञान आ रहा है, उधर से ज्ञान आ रहा है, कुछ हम भी दे रहे हैं, कुछ हमें पता चल रहा है। लेकिन जब हम नोट डाउन कर लेते हैं ना, स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ, एक पेपर पेन लेकर बैठिएगा, कुछ भी अच्छा लगता है लिख लीजिएगा। चाहे एक लाइन, चाहे एक शब्द, कोई भी नया शब्द मिला है आपको, लिखिएगा, खुद उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, और ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम अपने अभी तत्क्षण कर्तव्य पर आते हैं। यानी कि आज का ये जो चैप्टर है, तत्क्षण कर्तव्य। तत्क्षण का अर्थ है, सर यहाँ पर कहते हैं, तत् प्लस क्षण, यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट। तो चलिए सभी लोग इसी समय यहाँ स्वाध्याय के प्रेजेंट मूवमेंट में आप सभी आ जाइएगा पूरी तरह से। ना तो आप किचन में रहेंगे, ना ही आप बाहर कहीं जाएंगे, ना मार्केट में जाएंगे, इस समय तत्क्षण यहीं उपस्थित हो जाइए आप। तो ये जो चैप्टर है तत्क्षण कर्तव्य, तो इस समय तत्क्षण कर्तव्य हमारा क्या है? मेरा कर्तव्य है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पे मैं स्वाध्याय करी हूँ। आपका तत्क्षण कर्तव्य क्या है? जो आप सुन रहे हैं उसे ध्यान से सुन रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लिख लीजिए, तो ये भी एक कर्तव्य है कि हम उसी समय जो समझ रहे हैं, जिस समय जहां हैं, वहां पर रह जाइए। यही आपका तत्क्षण कर्तव्य है। तो देखिए, अगर कान में ईयरफोन्स लगा के कहीं घूम रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और हम स्वाध्याय भी सुन रहे हैं, तो वो तत्क्षण कर्तव्य नहीं है आपका। जहां है, जिस समय जो काम कर रहे हैं, वहां पूरी तरह से 100% हो जाइए। ये आपका तत्क्षण कर्तव्य है। तो आज का फर्स्ट चैप्टर यही है, तत्क्षण कर्तव्य, कि जो करना चाहिए वह है आपका कर्तव्य। और प्रत्येक क्षण में जो करना चाहिए, हमेशा ऐसे कई काम रहते हैं।
हम सभी जानते हैं कि रोज़ाना हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग मैं ध्यान में आने से पहले मल्टीटास्किंग को बड़ा ग्रेट मानती थी कि अरे! मैं तो मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। मल्टीटास्किंग का मतलब नहीं पता था। मल्टीटास्किंग हम आज भी कर सकते हैं, लेकिन आज ये पता है कि जिस समय आप वहाँ हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से होना है। तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं क्योंकि इमीडिएट आप दूसरे काम में लगते हैं, तो आपको फिर उस काम को छोड़कर दूसरे काम में पूरी तरह से होना है, तो आप मल्टीटास्किंग भी 100% पूरी तरह से कर सकते हैं। तो जब भी आप जिस समय, जिस मोमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो अगर आप काम कर रहे हैं, तो वह आपका कर्तव्य है उसी प्रेज़ेंट मोमेंट में होना। लेकिन उनमें जो करना चाहिए, वह हमेशा एक ही रहता है और जो करना चाहिए, उनमें करने लायक काम को पहचान कर यानी अपने हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं, पूरे दिन में बहुत सारे काम हैं, 1 घंटे में बहुत सारे काम हैं, हर 15 मिनट में बहुत सारे काम हैं। लेकिन हम किस काम को महत्व दें, किस काम को प्रायोरिटाइज़ करें, तभी हम उस काम को ढंग से, अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ा झुँझलाते हैं, बड़ा घबराते हैं काम के नाम से और परेशान हो रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं कैसे करूँ? लेकिन अगर हम उसमें से ये देखें कि उस समय की माँग क्या है? क्या उस समय कौन-से काम को हमें पहले करना है? तो जब हम इस तरीके से हर और वो भी उसको प्रायोरिटाइज़ करना है जो सबसे ज़रूरी हो। अगर मुझे ये कहा जाए कि आप मीटिंग छोड़ दीजिए और इस समय हमारे साथ कहीं पे ऐसी जगह जाइएगा जहाँ पे शायद आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो मैं मीटिंग को नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मेरे लिए जहाँ पे मुझे एक ज्ञान मिल रहा है, जहाँ पे मुझे एक कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगी वहाँ रहने का। मैं वहाँ नहीं जाना अपना प्रोग्राम बनाऊँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ मुझे अभी कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ़ मेरा थोड़ा सी देर के लिए टाइम वेस्ट ही होगा। तो लेकिन जब हम सब चीज़ों को करेंगे और हम क्योंकि सोशल लाइफ़ में भी हैं, तो लेकिन हम ये भी कर चुके हैं और अगर हमारे पास थोड़ा-सा वक़्त भी बचा है और हमें लगता है कि चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा हम यहाँ पे रहें और हम थोड़ा-सा सोशल इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज़ बेस पे करना है कि क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं और क्या सबसे ज़्यादा आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सर ने जैसे कहा कि बैलेंस ज़रूर करना है हमको अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, बट आपको अपने हर काम को प्रेज़ेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटाइज़ करके ही जाना चाहिए। तो हमें ही पहचानना है कि कौन-सा काम उस क्षण में करने लायक है। उसमें निमग्न होने वाला ही कर्तव्यनिष्ठ है और जो उस काम को पूरी तरह से माइंडफुली प्रेजेंट मोमेंट में रह के करेगा वही कर्तव्यनिष्ठ कहलाएगा जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तत्क्षण कर्तव्य का मतलब है अर्थात इस प्रस्तुत क्षण में जो करना चाहिए वह कार्य हमारी या दूसरों की मानसिक स्थितियां हो या बाहर की परिस्थितियां हो, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती रहती है। ऐसे परिवर्तनशील प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक परिस्थिति में भी कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। तो देखिए अभी-अभी जो मैंने कहा वो समय भी चला गया और जो आने वाला समय है उसमें मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हर क्षण में मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। यही है कि वो जो बीत गया, एक बहुत अच्छा कोट है, "द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, द प्रेज़ेंट इज़ अ गिफ्ट, दैट एवरी मोमेंट इज़ अ गिफ्ट।" इसीलिए इसको प्रेज़ेंट मोमेंट कहते हैं। हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? हमें प्रेज़ेंट मिला है, दैट्स इज़ प्रेज़ेंट, राइट? तो ऐसे ही ये प्रेज़ेंट मोमेंट हमारे लिए गिफ्ट है। तो हमें हर परिस्थिति और स्थिति जो कि परिवर्तनशील है, उसमें अपने कर्तव्यों को समझकर, पहचान कर हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना है, उस तत्क्षण कर्तव्य को करके। गौतम बुद्ध ने कहा है, चलते समय चलना चाहिए, खाते समय खाना चाहिए, अपने नियत काम को छोड़कर मन को एक क्षण भी पर ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
चल रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो माइंडफुली वॉक कीजिए। और वास्तव में हमने जब फर्स्ट टाइम हम जब हैदराबाद गए थे, हमने ये चीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस की, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ सुनना शुरू कर देंगे और हम वॉक कर रहे हैं, या हम फ़ोन किसी को करेंगे और हम कहेंगे हम तो वॉकिंग एंड टॉकिंग कर रहे हैं, राइट? नहीं, जब आप चल रहे हैं, आप अपने एक-एक स्टेप को देखिए, लेफ्ट एंड राइट। आप उस कनेक्टिविटी को फ़ील कीजिए जब आप पैरों को इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर रखते हैं, उसको महसूस कीजिए। और अगर आप नंगे पैर चलते हैं जब बेयरफुट, तो आप उसको फ़ील कीजिए। आप अ, इन सब चीज़ों को जब करते हैं माइंडफुली, तो ये आपको बताता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में माइंडफुलनेस क्या होती है। हर काम को चल रहे हैं तो चलिए, स्टेप्स को काउंट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही एक मेडिटेशन है, ये एक तरीके का। जब हम खा रहे हैं तो हम पूरी तरह से, हम लोग मोस्टली आजकल, मैं भी पहले करती थी कि टीवी के सामने खा रही हूँ और हमें पता ही नहीं होता था कि हमने कितना खा लिया और क्या खा लिया। सब कुछ, किसी का टेस्ट पता ही नहीं चल रहा और सिर्फ नमक और चीनी के अलावा दूसरा टेस्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से खाते हैं, तो आप एक ही चीज़ से खाएँ, सब्ज़ी से ही खाएँ, लेकिन आप वास्तव में उसके जो कहते हैं ना, स्वाद को समझ पाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं छोटी-छोटी सी, करके देखिए कि जब आप खा रहे हैं तो खाइए और उसे पूरा अच्छे से कहते हैं कि जब आप खाते हैं तो उसको इतना चबाइए कि वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाए। ये है कि आपके डाइजेशन भी अच्छा होगा और आप माइंडफुली खाएँगे, तो वो आपके स्वास्थ्य पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए तत्क्षण ध्यान, ये जो कर्तव्य है, हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि हम लोग मोस्टली, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान में भी हम लोग यही गाइड करते हैं, आप सांसों के साथ छोड़िए। सांसें आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है और हमारा माइंड है जो हमको हमेशा पास्ट या फ्यूचर में लेकर जाता है। सर भी ये कहते हैं, तत्क्षण में रहना हमको सीखना है। अपने नियत काम को, मन हमें इधर-उधर ले जाता है, हमें पर ध्यान की तरफ ले जाता है, लेकिन हमें हमेशा उस प्रेज़ेंट मोमेंट को फ़ॉलो करना है। दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हमारा मन स्थिर होता है। जब हम माइंडफुली हर मोमेंट में रहते हैं, तो हमें वो जो दिव्य ज्ञान मिलता है, क्योंकि हमें हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोग एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से निकाला है। रात में सोने से पहले देखिए कि आपने कितना पूरा दिन, कौन-कौन से टाइम में आपको डिस्टर्बेंस फ़ील हुआ, कौन से टाइम आपको हैप्पीनेस फ़ील हुई, कौन से टाइम आप पीस थे। उन समय को आप देखिएगा अपने साथ, जब सोने से पहले आप एनालाइज़ करेंगे, तो आपको अपना सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कितनी टाइम परेशान हुए, तो उस परेशानी का कारण ये क्या है। जब आप सेल्फ एनालाइज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और हमारा मन जो है वो हमें कितना विचलित करता है। तो कहते हैं जब हम मन को स्थिर करेंगे, तो वो दिव्य ज्ञान एक प्रकाश की भांति हमारे भीतर उतरने लगेगा। तो पर ध्यान रहित स्थिति ही नित्य जागृत अवस्था है। ये जो पर ध्यान स्थिति है, यानी कि जब हम बाहर से ध्यान हटाएँगे और अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, तो यही जागृत अवस्था की एक स्थिति है। नित्य जागृत व्यक्ति ही, और जो निरंतर जागृत अवेकन है, जो हर समय जगा हुआ है कि उसके विचार कैसे हैं, वो जहाँ है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, तो वैसा ही वही व्यक्ति ही कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है। तत्क्षण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अद्भुत प्रगति कर सकता है। और जो इस तरीके से अपने जीवन को हर क्षण में जीता है, वह व्यक्ति ही बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, वो हर काम को माइंडफुली कर रहा है। ऐसा नहीं है वो किसी काम से भाग रहा है या किसी काम को छोड़ रहा है। हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय वहीं रह के कर रहे हैं। यानी मैंने अपने मन को अपने साथ रखा है, ना कि मैं मन के पीछे भाग रही हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जितने भी आप कितनी भी बुक्स पढ़िएगा, कितने भी ऑथर्स को पढ़ लीजिए, वो एक ही बात कहते हैं, हमें प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुली रहना सीखना है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे का जो चैप्टर है, प्रजल्य राहिल्य, प्रजल्य सॉरी प्रजल्य राहित्य। प्रजल्य राहित्य का मतलब है, प्रजल्य का मतलब होता है यूजलेस टॉक, यानी सर यहाँ कहते हैं बकवास करना। और भी कुछ शब्द मैं आपको सुनाऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी प्रजल्य राहित का क्या क्या अर्थ है। तो देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम कुछ भी बोल रहे हैं और गॉसिपिंग कर रहे हैं, गप्पे मारने बैठे हैं बजाय स्वाध्याय करने के या कुछ अच्छा सुनने के, कुछ अच्छा बताने के, सज्जन सांगत्य करने के। नहीं नहीं, चलो चलो बाहर बैठते हैं तो कुछ थोड़ी चलो गप्पे ही मार लेते हैं धूप में बैठ के। और फिर गप्पे भी हम कैसी मारेंगे, ये भी देखना है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। दूसरा है, दूसरों के साथ हम बहस में पड़ जाते हैं। ये प्रजल्य जो शब्द है, इसके मैं आपको सिनोनिम्स बता रही हूँ। दूसरों के साथ हम बहस करने लग जाते हैं। बहस हम क्यों करते हैं? तब क्योंकि हम दूसरों को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं राइट हूँ और आप जो कह रहे हैं वो रॉन्ग है। दूसरा है कि हम गलत बातें भी करते हैं अननेसेसरी, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा अहम जो है वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इसलिए हम कई बार अननेसेसरी कुछ गलत बातें भी करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने कहा बहस करना। दूसरा है दूसरों में कमियां ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग। हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। मैं ज्यादा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हूँ, ये उतना समझ नहीं पा रहे हैं, या ये काम को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये उतना ढंग से जितना मैं समझा रही हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं कि ये बेहतर नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को फिर उसी अहंकार के वश में बेहतर समझते हैं। हमारा अहंकार है, हमारा अहम है ये। दूसरा है कि हम अननेसेसरी वर्ल्डली टॉक्स करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी भलाई बुराई की बात है, दूसरों को ये बताना कि हम कितने समझदार हैं। और अगर हम न्यूज देख लें तो उसके बाद तो हमारा कितना ही समय उस न्यूज की चर्चा में निकल जाता है। लेकिन न्यूज कैसी होनी चाहिए, जिसकी चर्चा करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो आज का चैप्टर है, प्रजल्य राहित्य, प्रजल्प राहित्य, देख थोड़े से सर के शब्द थोड़े वैसे हैं, मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, माफी करे, मैं भी सीख रही हूँ। तो मनुष्य को चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, हीन स्थिति से उन्नत स्थिति को पाने के लिए जो गुण चाहिए वह है प्रजल्प राहित्य सॉरी। तो अगर हम अपने आप में, यानी अपने शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नत स्थिति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं हर तरह से, तो हमें इस तरह की जो ये पूरा मैंने अभी आपको इतने सारे बताए जो पॉइंट्स, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें यहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रजल्प अर्थात असंबंध प्रलाप या बकवास। प्रजल्प का मतलब है बिना बात का हम कुछ भी बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल रहे हैं, बस बोलने से मतलब है। बकवास कर रहे हैं तो बकवास ही कर रहे हैं। प्रजल्प राहित्य अर्थात बेकार बातें ना करना। राहित्य का मतलब है उसे नहीं करना। प्रजल्प का मतलब है ये सारी बातें जो प्रजल्प है, और राहित्य का मतलब है उनको स्टॉप करना है, हमें नहीं करना है। तब देह अपनी सहज प्राण शक्ति को गंवा नहीं देती, शक्ति को गंवा नहीं देती, यानी कि जो हम प्राण शक्ति ले रहे हैं, हम जो एनर्जी ले रहे हैं इस यूनिवर्स से, जो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, हम उसे अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर रहे। जो सर ने कहा कि हमें शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में हमें जो जिसके कारण होती है वो है ये ऊर्जा, क्योंकि हम सभी ऊर्जा है। तो वहां पे ये प्राण शक्ति को हम वेस्ट नहीं करते हैं इस तरीके से, जब हम इन चीजों में लिप्त नहीं होते। प्रजल्प को बांध के रखना चाहिए। प्रजल्प ही मनुष्य को खाने वाला कैंसर रोग है। प्रजल्प को बांध के रखना यानी इन चीजों को हमें बाउंड्री में रखना है, इन चीजों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से एक रोग के समान, कैंसर रोग के समान आ सकता है।
मुंह से एक भी अनावश्यक बात नहीं निकलनी चाहिए। तब हमारे भीतर अपार शक्ति का संग्रह होना शुरू होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं, एक सर की हमने वाक शक्ति भी पढ़ी, वाक क्षेत्र पढ़ी, संकल्प शक्ति पढ़ी। वाक क्षेत्र में सर ने हमको बताया कितना पावरफुल होता है हमारा एक एक शब्द। एक एक शब्द अ, ऐसा है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो मैनिफेस्ट होता है। तो हमें क्योंकि वो सभी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी हैं हमारे शब्द। तो ये जो ब्रह्मांड में हम किन शब्दों को यहाँ पर भेज रहे हैं, तो आप जिस तरीके के शब्दों को भेजेंगे, आप समझ लिए उसी तरह से सब कुछ आपके पास भी आएगा। तो आपको समझना है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे फीलिंग्स को अपने अंदर रखे हुए हैं, कैसे इमोशंस को आपने अपने अंदर रखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप रेजोनेट करेंगे वो सब आपके पास वापस आएगा। इसलिए सर कहते हैं एक भी बात अनावश्यक रूप से बाहर मत निकालिए, एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। और हम तभी इस अपार शक्ति को, जो कि हमें इतनी अपार यानी कि प्रचुर मात्रा में मिल रही है, उसे हम सब कुछ अपने भीतर संग्रहित तभी कर पाएंगे। प्रजल्प राहित्य का अर्थ है मौलिक आध्यात्मिक साधना। वाक क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वाक क्षेत्र सदा शास्त्रीय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सर की जो बुक है वाक क्षेत्र, हमने सबने पढ़ी हुई है, बहुत खूबसूरत किताब है। जिसने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, हमारे शब्दों में कितनी शक्ति है। वाक क्षेत्र सदा शास्त्रीय होना चाहिए। जिस तरीके से संगीत है, संगीत के 7 सुर हैं, अगर उनमें से एक भी सुर ऊपर नीचे हो जाए तो वो संगीत बेसुर हो जाता है। ऐसे ही हमारी भी हर शब्द को हमें संभाल कर बोलना है, ताकि हम अपने सुर को बेसुरा ना करें और उससे हम अपने जीवन को बेसुरा ना करें। इसके द्वारा बची हुई प्राण शक्ति ही हमारी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक पराकाष्ठा में काम आती है। और जब हम बचा लेते हैं ये शक्ति, तो ये सब हमें काम जो आती है, ये ऊर्जा, वो कहाँ हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में काम आती है। प्रजल्प सहित हमेशा निर्वीर्य रहता है। प्रजल्प रहित हमेशा वीर्यवान रहता है, चाहे भोगकामी हो या मोक्षगामी। प्रजल्प रहित सभी के लिए अनिवार्य है। आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप संभाल के बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है, तो ये हमारी ही उन्नति में हमें सहायक होता है। इसलिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे एक चैप्टर और लेंगे, क्रिया योग। क्रिया अर्थात जो करना चाहिए, एक्शन। योग अर्थात साधना, यानी कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो साधना। इसलिए क्रिया योग का अर्थ है वह साधना जो करनी चाहिए। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानेन क्रिया योगा, ये पतंजलि महर्षि के योग सूत्रों में से एक सूत्र है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर क्रिया योग होता है। योग का अर्थ है कि भौतिक, सूक्ष्म और कारण, ये जब तीनों मिलते हैं तो ये एक योग है। तो आपने सुना होगा कि हम क्रिया योग को कुछ अलग समझते हैं, लेकिन अगर हम इसको समझें कि क्रिया क्या है और योग क्या है, तो जो हम साधना कर रहे हैं वह भी क्रिया योग बन जाएगी, अगर हम उसे समझकर उसको भौतिक तल पे, सूक्ष्म तल पे और कारण तल पे उसको समझकर करते हैं, तो वह क्रिया योग होता है। तप या ध्यान अर्थात शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। तप करना है, हमने कुछ भी सीखा, समझा, अब हमें उसको अपने भीतर इम्प्लीमेंट करना है। हमें
यही तप की, अगर हम जो समझ रहे हैं उसको हम उतारें और उसके साथ हम संकल्प के साथ हम उसके साथ रहें। जैसे अगर हमने मान लिया कि हम ध्यान सीख लिया, लेकिन अगर हम उसे कभी 2 दिन किया, कभी 2 दिन नहीं किया, कभी 4 दिन किया, कभी 3 दिन, ऐसे नहीं। अगर आपको करना है तो आपको कुछ तप करना ही पड़ेगा। तो जब तक हम वो प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तप के साथ, उसको हम पेशेंस के साथ, तो हम तब तक शारीरिक भौतिक हमें आवश्यकताओं को भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सब कुछ वर्ल्डली डिजायर्स के पीछे भागते रहेंगे कि नहीं पहले हम उनको करेंगे, ये बाद में करेंगे, तो पहले हमें हर चीज को समझना है कि हमें तप करना क्यों जरूरी है। जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वहां हमें पूरा अपना 100% देकर वो तप ही है कि हम उसको तप की तरह अपने आप को तपा लें उस साधना में। स्वाध्याय अर्थात आत्म विकास के लिए प्रयोजनकारी पुस्तकों को पढ़ना। हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और हमें उनको अपने आत्म विकास के लिए पढ़ना जरूरी है। ईश्वर प्राणिधान सभी दैवमय है, वह यह सूझबूझ हमेशा रहना। ईश्वर यानी जितने भी प्राणी है सभी में ईश्वर है, सभी में वो डिविनिटी है। हम किसी को कम या किसी को ज्यादा ना समझें, सब बराबर है और सभी के अंदर ईश्वर है। जब हम ऐसा मानते हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो यानी जो कुछ भी है सभी के अंदर भगवान है, ईश्वर है। जैसे पत्री सर कहते थे, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, क्योंकि वो सब में ईश्वर देखते थे। ईश्वर को वो पाने के लिए कहीं अलग से नहीं जाते थे, वो जहां सभी में। तो इस तरीके से सब हम सबको भी वही अपने भीतर इस तरीके के विचार लेकर आने हैं। ये सूझबूझ हमको हमेशा रखनी है अपने साथ। ध्यानाभ्यास के द्वारा ही इन तीनों को पा सकते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। हम जब ध्यान अभ्यास करते हैं तभी हम इस, जो अभी उन्होंने कहा, ये सूझबूझ है कि हम सब में ईश्वर देख पाए, तभी हम ये सब ध्यान साधना से पा सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ निरर्थक ही है। ध्यान से प्राण और मन को साधने का उपाय भी है। ध्यान क्यों करते हैं हम? ध्यान से हम प्राण को साधते हैं क्योंकि हम ऊर्जा ले रहे हैं सांस के द्वारा, और जब हम एक सांस के साथ जुड़े हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो हम ध्यान हमें क्यों करना है? ताकि हम अपने प्राण को और मन को साध पाए। दूसरा लास्ट एक आप और लेंगे हम, स्वाध्याय। ध्यान जितना महत्वपूर्ण है स्वाध्याय भी उतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग रोजाना स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोशिश नहीं करनी है, हम तो प्लेटफॉर्म की बात करें, लेकिन आपको तो निरंतर स्वाध्याय करना ही चाहिए। चाहे आप आधा पेज पढ़े, लेकिन जरूर पढ़ें। ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप लेते हैं तब वे सर्वोच्च ग्रंथ बन जाते हैं। तो ग्रंथ कैसे बने हैं? वो उनके अनुभवों से बनते हैं। हम पत्री सर के अनुभवों से ही इस तुलसी दल को पढ़ रहे हैं, उनके अनुभवों से ही हमने आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय किया। ऐसे ही हमने अलग अलग, जैसे अभी हमने पीटर रिशॉलू की एक आत्मा की यात्रा की, वो उनका अनुभव था जो उन्होंने अनुभव किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो एक उनके एक ऑथर का जो अनुभव है वो एक किताब बना देता है, और जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें भी कुछ ज्ञान मिलता है। उन ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है, उसका अनुभव भी अलग अलग है। इसलिए सर ने जो अपने पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल में जो लास्ट उन्होंने दिया है कि आपके जो अनुभव हैं उनको लिखिएगा और जब भी मौका मिले उसे किताब का रूप दीजिएगा अपने अनुभवों का, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है, उसके अनुभव अलग है। तो वो आपके अनुभवों से आप एक ग्रंथ को बना सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। स्वाध्याय मनुष्य के चौथे शरीर की अर्थात विज्ञानमय कोश की शुद्धि करता है, अभिवृद्धि करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों आपसे कहते हैं कि आप लोग स्वाध्याय कीजिए, आप सबको अपने आप बुक पढ़नी चाहिए। हमारे 5 कोश हैं। कितने कोश हैं हमारे, ये बताइए आप लोग। हम थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 कौन नाम बताएगा 5 कोश का? निर्मला जी बताएंगे। निर्मला जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए। सबसे पहले स्थूल शरीर है, हाँ फिजिकल बॉडी, और हाँ उसके बाद हमारा प्राणमय शरीर है,
मनोमय शरीर है हम्म, और फिर विज्ञानमय शरीर है, हम्म, आनंदमय शरीर है। बहुत बढ़िया। बहुत देखिए, बढ़िया। तो चलिए। धन्यवाद। तो ऐसे ये इंटरेक्शन से ना थोड़ा सा हमारे उसमें अच्छा लगता है हमें कि हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें मैं पता। तो उनकी आवाज मुझ तक तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, मैंने सुना ही नहीं उनने क्या क्या बोला। अच्छा, चलिए निर्मला जी एक बार फिर बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ ओके, जी। सबसे पहले है स्थूल शरीर जिसमें हम्म, 55 ट्रिलियन सेल्स हैं। उसके हम्म, बाद प्राण शरीर है। प्राण हम्म, शरीर में 72,000 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सातों चक्र अपने, और सारे मेलेडियन पॉइंट्स जो भी हैं वो हैं। उसके बाद मनोमय शरीर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। उसके बाद विज्ञानमय शरीर जिसमें हमारे सब संस्कार पिछले जन्मों के, इस जन्मों के, अच्छे बुरे सब भरे हुए हैं। और आखिरी में आनंदमय कोश है। उसके बाद और भी हैं दो। हाँ तो हाँ। आनंदमय कोश है जिसमें आनंद ही आनंद है, सच्चित आनंद। चलिए ठीक चलिए है। प्रेमलता जी, आगे आपको आनंद। देखिए हमारी निर्मला जी ने कितना बढ़िया बता दिया पांचों और ये कोश। बताएं, और मैम को ये बताएं, ये मुझे ये पूछना है कि आपको ये सब जानकारी कहाँ मिली, किस बुक से मिली, क्योंकि मुझे तो इस चीज की चाहिए ही चाहिए पूरा चलिए ज्ञान। हम अपना ये ग्रुप कम नहीं है। अपना ये ऋतु रानी वाला ग्रुप कम नहीं है। बहुत ऊंचा ग्रुप है। आप कब से आई हैं? कल से। अरे आते रहिए, आते रहिए। आप बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद ओके। धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आया निर्मला जी, आपने तो कमाल कर दिया। तो धन्यवाद मैम, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने पांचों कोश आपको बता दिए, और यहाँ पे हम स्वाध्याय क्यों करना है हमको, क्योंकि सर ने कहा है स्वाध्याय से आपका विज्ञानमय कोश जो है वो शुद्ध होता है, उसकी अभिवृद्धि होती है, यानी कि वो उसकी ग्रोथ होती है। चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि निर्मला जी ने बताया, पांच कोश, स्थूल शरीर यानी कि अन्नमय कोश, अन्नमय कोश जो कि हमारा अन्न और भोजन से बना है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये अन्नमय कोश है, ठीक है। दूसरा है हमारा एस्ट्रल बॉडी। हमने अभी सोल जर्नी की थी, और सोल जर्नी अगर प्रेमलता जी आपने हमारी नहीं सुनी, यूट्यूब चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरे इनकी जानकारी हो जाएगी। वहां पे इंग्लिश के टर्म्स हैं, हो सकता है शायद किसी ने हिंदी में भी बताए हो, अगर नहीं तो आप हमसे बात पूछ सकते हो, हम आपके उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो प्राणमय कोश यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी, जहाँ पे एनर्जी बॉडी, सॉरी, हाँ, तो प्राणमय कोश जो है वो हमारा एनर्जी बॉडी है, जहाँ पे भी हमने कहा चक्र है और हमारे मेरिडियंस हैं और हमारी 72,000 नाड़ियां होती हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ये जो ऊर्जा आ रही है वो हमारी उसी एनर्जी बॉडी में आती है, और वहीं की धुलाई सफाई होती है, तभी हमारी रोग जो हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी हमारी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी यानी लोअर मेंटल बॉडी एंड हायर मेंटल बॉडी। लोअर मेंटल बॉडी में जब हम किसी के प्रति जजमेंट लाते हैं, किसी के प्रति हम कंप्लेन, ब्लेम और इल फीलिंग, इस तरीके की जब हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं, ये हमारे लोअर मेंटल बॉडी में होते हैं। और जब हम थोड़ा अपनी बुद्धि का विस्तार करना शुरू करते हैं, हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, यानी हम हायर मेंटल बॉडी की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो ये जो मन से बना है, ये जो मन है आपसे कह रहा है ये ऐसा है, और यही मन है जो आपसे कहता है नहीं ये बहुत अच्छा है, यानी कि आपको नीचे और ऊंचे की जो यात्रा करा रहा है, ये मनोमय कोश से, मन से होता है। उसके बाद आपका चौथा शरीर, जो कि सर ने कहा स्वाध्याय कीजिए और अपने चौथे शरीर को शुद्ध कीजिए। चौथा शरीर जो है वो है आपके अंतर ज्ञान का शरीर, जो कि आपके ज्ञान से बना हुआ है। यहाँ पर हम सहजता से जब हम धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, मन को समझते हैं, अब हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, हम धीरे तब हम अपने विचारों को देखते हैं, विचारों को देखना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि मेरे मन में कैसे विचार है, फिर हम उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, अपने आप ही करते हैं, और इस तरीके से हम हायर मेंटल प्लेन की
तरफ जाना शुरू करते हैं। और धीरे-धीरे जब हम इन मन को समझ लेते हैं, तो हम इस मन को अपने कंट्रोल में करना शुरू करते हैं कि नहीं, हम जान पाते हैं स्वाध्याय के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा, अंतर्ज्ञान के द्वारा। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी मन जो हमें कभी भी कहीं ले जाएगा, बट आपकी इंट्यूशन जो आपकी हार्ट वॉइस है, वो आपको सही जगह पर रखती है। तो इस तरीके से आपका जो विज्ञानमय कोश है, इसीलिए स्वाध्याय करना बहुत, 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 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो विज्ञानमय कोश है, वो स्वाध्याय से ही ग्रो करता है। हम लोग इसीलिए रेगुलर स्वाध्याय करते हैं, और ताकि हम ग्रो करें उससे, समझें चीज़ों को। तो ये जब आप इनको करते हैं और उसके बाद आप आगे जाते हैं, आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि ये मन है और ये मेरा विज्ञानमय कोश, यानी आपका ज्ञान है, जो आपको ज्ञान से पता चल रहा है, बुद्धि से पता चल रहा है। आप इन चीज़ों को समझना, सेपरेट करना शुरू कर देंगे, और फिर आपको अपने आप ही आपको पता चल गया कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। कितना मुझे अपने भीतर उतारना है और कितना अपने भीतर से निकालना है, और हर वक्त आप उसी आनंद में, क्योंकि अब आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो जो ये सूक्ष्म शरीर हैं हमारे, ये किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म शरीर में बहुत कुछ है। ये जितने भी आपको कोश बताए हैं, स्थूल शरीर जो अभी निर्मला जी ने कहा कि हमारा अन्नमय कोश है, ये जो स्थूल शरीर है, ये भोजन जिसको जरूरत है। बाकी बाकी में क्या है? बाकी में देखिए, आपका अहंकार है, आपका मन है, आपका अवचेतन, चेतन, अचेतन मन है, जहाँ पर आपके संस्कार हैं, जहाँ पर आपके कर्म हैं, जहाँ पर कारण शरीर। तो इस तरीके से हमें, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमें सत्य ज्ञान पता चलता है, हमें सत्य पता चलता है कि क्या सही है। सत्य जो कभी बदलता नहीं है, वो सत्य है। तो यानी कि जिसे सांसारिक सत्य का ज्ञान हो जाए, और जो ये समझ जाए कि हम अब इल्यूजन में हैं या हमें इल्यूजन के बाहर निकलना है, उस सच्चाई को जानकर साक्षी भाव में स्थित रह के, तो आप समझ लीजिए कि आपके विज्ञानमय कोश की शुद्धि होने लगी है। और इसीलिए हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जरूर स्वाध्याय कीजिए, और इसके बाद अब हमारे पास समय है 5 मिनट का, तो सज्जन सांगत्य जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ये 4 चैप्टर सर ने जो तुलसी दल बनाई है, ये अमेजिंग बुक है। और छोटे-छोटे इन्होंने, सर ने जो चैप्टर्स लिखे हैं, जिनके पास नहीं है वो मंगा लीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा इनको। और यहाँ पर जो भी पढ़ना चाहे, प्लीज़ हम लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए और आप लोग पढ़िए यहाँ पर। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको अपना परिवर्तन अपने आप दिखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और कोश के बारे में ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, ये हम लोग इस तरह की छोटी छोटी जब चर्चा करते हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं, क्योंकि पुस्तक के अंदर अगर हम एक टॉपिक लेते हैं तो उसको पूरी तरह से हम समझते हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्वाध्याय को समझा, हमने अभी कोशों को समझा, क्योंकि आप ये भी आपने किया कि हमारे कर्म होते हैं, और सही बात है, हम कर्म कैसे करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, वो सब हमारे इस कारण शरीर में रहते हैं। और जैसे जैसे हम अपने स्वाध्याय के द्वारा सेवा, जो आज हम कहते हैं बार बार सेवा कीजिए, तो इससे हमारी बॉडी एक्सपेंड होती है, हमारा विस्तार होता है आत्मा का। बहुत सुंदर। तो जो भी सेवा करेंगे, अपनी 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 कॉजल बॉडीज का, अपने अपने आत्मा का विस्तार करें। और किसी को कुछ कहना हो तो अपना हैंड रेज करें मास्टर्स, आप लोग भी कुछ ना कुछ कहें। हैंड रेज करें मास्टर्स, किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, या कुछ अपनी भी विजडम शेयर करना चाहते हो, या इस बारे में कुछ अलग से आपको कुछ नई चीज आपको पता हो। प्रेमलता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने अपने आप को जी मैम, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम, बहुत अच्छा आपने विजडम शेयर किया। मैंने बुक पढ़ी है, लेकिन मैं भूल चुकी थी यहाँ के मतलब तुलसी दल में क्या क्या है।
लेकिन आज तो अद्भुत ज्ञान दिया है आपने, बिल्कुल। आप जुड़े जो चीज रहिए मुझे हमसे, चाहिए था, आप पूरे जुड़े कारण रहिए। सातों हाँ, कारण शरीर के बारे में और ये कोषों के बारे में ना, मुझे बिल्कुल बारीकी से ही ज्ञान चाहिए है इसके बारे में ये ठीक है। बताने के लिए। ये पुस्तक में हीरे भर दिए हैं सर ने, सब हीरे इकट्ठे हाँ, करके मोती जमा कर दिए हैं। तो हर एक एक लाइन में पूरा ज्ञान है। तो आप जुड़े रहिए, हर रोज कुछ नया नया आपको सीखने मिलेगा। और आप जो कह रहे हैं कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, किताबें जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ नया ज्ञान मिलेगा। देखा तो मैंने। और बिल्कुल अभी तो मैं वहाँ बुकों को दे देती हूँ, किसी किसी जिसको पढ़ने के लिए चाहिए होती ना, जो भी ध्यानी है उधर नरसिंहपुर में, तो दे मतलब मैं दे देती हूँ। जो ले जाना है वो पढ़ के वापस कर देती, फिर दूसरी ले जाती, फिर वापस। पुस्तकें तो बहुत खरीद रखी हैं, लेकिन उनका पूरे का स्वाध्याय नहीं कर पाई हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। इसीलिए तो हम लोग एक एक बुक को यहाँ लेकर आते हैं, जिससे कि जिनके पास बिल्कुल। बुक है वो पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग किताबें बहुत ले लेते हैं जी लेकिन जी। निरंतर स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि मुझे इस किताब को पढ़ना है, तो आप हमारे ग्रुप में जो किताब चल रही है आप उससे जुड़िए और एक अपनी बुक उठाइए जो आपको लग रहा है कि आपको भी एक बुक पढ़नी है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी बुक उठाइए। कभी कुछ बिल्कुल। पढ़ना पलट लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जी। क्योंकि कई बार ऐसे ही होता है कि हम पीएसएसएम में इतनी बुक्स हैं कि हम लोग ये हमारी ही एस्ट्रल बॉडी है जो इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि भाई ये भी डिजायर कि ये भी बुक, मेरे साथ भी यही है। मुझे कोई भी नई बुक पता चलती है तो मैं अपने इंटरेस्ट से फटाफट उसको परचेज करती हूँ। करते हैं। तो लेकिन जब तक हम उसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे कि ये बुक मुझे फिनिश करनी है, तो और आप ये उसकी बुक स्वाध्याय नहीं जब कर हम करते हैं ना, इसके जरिए हाँ, हमारी बुक पूरी हो जाती है पूरी कई हो बार। जाए। बिल्कुल। हाँ, ये तो जरूर है। वो क्लास में जुड़ के भी आप लोगों से पूरी हो जाती है, हम लोगों की भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, तो चलिए। और इसीलिए हम सुना लोग हुआ ऐसे एक याद एक भी बुक रह पढ़ते हैं। जाता है। हाँ, याद भी रह जाता है, सही हाँ, बात। और क्योंकि पढ़ा हुआ डिस्कशन इतनी होता है जल्दी तो याद नहीं रहता जितने जल्दी सुना हुआ याद रहता है। और नहीं, डिस्कशन भी होता है यहाँ पर, ये हम्म। सबसे अच्छी बात है कि हम हाँ उस जी। पॉइंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। एक एक जरूर, लाइन को सही जब हम बात है। ठीक से उसको अगर एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। ज्यादा तो अच्छा रहता है। हाँ, तो रितु जी ने इतना अच्छे से बताया। प्रजल्प राहित्य यानी किसी जो प्रजल्प है, हमें यूजलेस टॉक्स हैं हाँ उनसे नहीं करनी चाहिए। रहित, हाँ। रहित होना है ना। हाँ, बहुत वो मैंने लिख सुंदर। लिया है, हाँ, बहुत क्योंकि सुंदर। ये चीज मुझे नहीं पता थी। हाँ, ये प्रज्वल के तो जो पत्री मैम ने सर ने बताया ही ना, बताया है प्रज्वल। हमें इस बुक के द्वारा। इसीलिए तो सर की बुक वास्तव में बिल्कुल तुलसी दल जो है ऐसी ही है, जिसके छोटे छोटे जो दल सर ने बनाया है, मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि तुलसी बिल्कुल, दल बिल्कुल। वही है कि छोटे छोटे पत्ते हैं, छोटे छोटे से उसमें जो भी लगे, ये पूरा दल बना हुआ है। ऐसे ही सर ने, देखिए ये शब्द जब मैंने भी पढ़ा और इसको मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे एक नया विजडम पता चला। तो क्योंकि इसीलिए तुलसी का एक एक पत्ता कितना पावरफुल, जो कृष्ण भगवान को अपना अर्पित करते हैं, ये उसको उसी से औषधि के रूप में उसी से लेते हैं। कहानी है उनकी, जो पढ़ेंगे जब बुक, तो ये कहानी के द्वारा ही उन्होंने इस पुस्तक का नाम तुलसी दल रखा है। हम्म। ये जो आपने कहानी सुनी होगी, जो कृष्ण भगवान जब तराजू पे बैठ गए थे और उनको उनके वजन के बराबर दान करना था, तो जो उनकी पत्नी थी, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसको, सुभद्रा, नहीं, बहन, रुक्मणी। रुक्मणी तो सुभद्रा उनकी तो उनकी पत्नी बहन है। है। हाँ हाँ, रुक्मणी तो रुक्मणी। बहन है, एक और थी जिसको अपने सुंदरता का घमंड था। किसी को अगर नाम याद आ रहा सत्यभामा हो। तो नहीं? सत्यभामा। तो वो तुलसी दल की कहानी वहीं से आई है, जब तो उसने सब सब कुछ अपना जेवर रख दिया, लेकिन जब तुलसी का पत्ता रखा गया, तब उसको समझ में आया कि इसकी कीमत भगवान को हम सामान से और चीजों से नहीं कर सकते बराबर। उसके हृदय में इतना ज्ञान है, शक्ति है। तो ये कहानी है, आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में, बहुत अच्छे से दी हुई है। ऐसी तो कोई एक कहानी भी है सीता जी के साथ में, किसी को भोजन पे बुलाया था तो वो सीती रसोई से मतलब ला के भोजन खिलाती जा रही थी, उनका पेट ही नहीं भर रहा था। वो कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ऋषि थे क्या थे, तो जब भगवान से उन्होंने कहा तब हाँ, सीता जी ने पर एक तुलसी का पत्र। वाल्मीकि जी आए थे उनके यहाँ भोजन करने, शायद हाँ। वही थे, और उन्होंने कहा नहा के आइए। तो उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने कहा, यही कहानी है ना, तो उनको हम्म। पात्र में उनको, वो उसका तो पात्र का अक्षय पात्र उसका नाम था। तो वो कभी भी अगर लास्ट में खाती थी हमेशा, इसीलिए लेकिन उन्होंने खाना खा लिया था, उनके घर पे जब आए हैं तो वो कैसे खाना दें।
तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, उनको बोल दो, आप जी स्नान करके ये आइए। द्रौपदी जी की है, वो द्रौपदी पांडव की और कहानी है, द्रौपदी हाँ हाँ, की जब वो वनवास की कहानी है ये। बिल्कुल यही कहानी है। तब से कहा जाता है कि खाना हमेशा लास्ट में अन्नपूर्णा को खाना चाहिए, सबको खिलाकर, क्योंकि अक्षय सिर्फ पात्र एक कभी चावल था, खाए, एक चावल हांडी में एक चावल था। एक चावल को, बिल्कुल वही कहानी है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत दुर्वासा ऋतु जी। दुर्वासा ऋषि आए थे, तो उन्होंने उनको श्राप देने के लिए याद आ गया मुझे, हाँ दुर्वासा ऋषि थे। थैंक यू, बहुत सुंदर। देखिए कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं। थैंक यू तो प्रेमलता जी। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे तो भाग ही खुल गया इस क्लास में जुड़ के। ये हमारे सबसे पत्री सर से जुड़ के सबके ही भाग्य खुल गए हैं। सही चलिए, बात है। तेजराम साक्या जी, आप हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते सभी के लिए आत्मबंधन। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से तेजराम शाक्य, और यहाँ भिलाई में सभी लोग जैसे जानते हैं, स्वर्णा मैडम यहाँ पे हमारी ध्यान क्लास चलाती हैं, और उससे हम जुड़े हुए हैं। आपके पीएमसी राजस्थान से भी हम जुड़े हुए हैं काफी दिन से। अभी कल से मैं थोड़ा अभी चालू किया, इसके पहले मैं नहीं देख पा रहा था, तो कल भी मैं जुड़ा था। बहुत अच्छा लगा, आशीष जी का कल सुन रहे थे, तो उनने भी बहुत अच्छे ढंग से जो इंटरनेट हाँ, ग्लिच हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजराम जी, भिलाई आप में अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आनी रुक गई है, तो आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे, आपकी वॉइस आएगी। भिलाई में अब बोल। सुवर्णा हाँ, मैम आवाज है, आ रही है? वो बिल्कुल। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, तो उससे मैं जुड़ा हुआ था। मैं ढूंढा तो वो वीडियो मिला, तो मैं उसको 1 घंटे 50 मिनट का था। वो मैडम का बहुत अच्छे ढंग से उनने अपनी सारी अपने जीवन की कहानी पूरी बताई है, और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में सुनना चाहिए, और वो ऐसा जब शुरू करते हैं तो पूरा ऐसा लगता पूरा मतलब सुनते ही जाएं। तो ठीक है, जो भी है, आपके इस ग्रुप से जुड़ के हमको भी बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और पत्री जी की इस स्वाध्याय की पुस्तक तुलसी दल, हालांकि मैं भी पढ़ चुका हूँ, मगर वास्तव में क्या है, कुछ कुछ दोबारा जब सुनते हैं तो वो याद आता है। बहुत सी बातें हम भूल भी जाते हैं, तो वो होता है। तो अच्छा लगा हमें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता जी मैडम का, इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अपने दीप्ति मैडम के उसमें आप बहुत आती थी, और उस समय हम सुनते थे आपका। तो और आप नरसिंहपुर से हैं, मैं एक्चुअल वास्तव में सागर से हूँ। तो आप आप जो हैं बहुत जी हैं, आई हैं जी न, जी जी सर, बहुत नजदीक में है सागर और नरसिंहपुर जिला, बहुत। तो हम आपको जीत जी के हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब अपन और भी बात करें बाद में, ठीक है। अभी तो अपन जी सबके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। और हमारे साथ निर्मला साक्या भी जुड़ी हुई हैं। ये इनसे भी थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि आप कहाँ से हैं, और आपका नंबर भी मैं चाहता हूँ कि मिल जाए, तो आप चैट में डाल दें, तो निर्मला मैं जी आपके जा साथ चुकी कांटेक्ट। हैं शायद, हाँ, आप कल मिल लीजिए क्या? उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है, क्योंकि हम, ओके, थैंक यू। हाँ, वो आप हमारी उनसे ही परमानेंट, अगर वो हमारी डेली ट्रेनिंग आपके वाली। रेगुलर मेंबर हैं, वो आती हैं, जुड़ते हैं, आप जो है कल उनका बात नंबर कर एक लीजिए। भेज दो, नंबर आप हमको। नहीं, मैं आप उनकी परमिशन के बिना नहीं दूंगी, हाँ, आप ठीक है, उनसे, ठीक, ओके ओके ओके, बिल्कुल आप ठीक है। आप मीटिंग के टाइम बात कर लीजिएगा, उसकी मुझे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डेली बट जुड़ती हैं वो, आप जरूर उनसे वो डेली जुड़ते हैं। आप कल आइएगा ना, ठीक, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है तेजराम जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ध्यान के लिए बैठेंगे, 40 मिनट्स का ध्यान कर लें। आप गाइड कर दीजिए, मैं म्यूजिक शेयर कर दूँ। हाँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए बैठेंगे। जो भी लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, पैरों को लटका कर लंबा करके, जो भी आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना चाहें वैसे बैठेंगे। कोशिश कीजिए पहले सपोर्ट ना लें, जब आपको अनकंफर्टेबल लगे तब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ आप हो सकते हैं, पीछे आप पिलो लगा लीजिए या कुशन लगा लीजिए।
लेकिन पहले कोशिश करें हम बिना सपोर्ट के बैठे, अपने सर को पीछे की तरफ ना टिकाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे और अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे, चश्मे हटा देंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो चश्मे की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अपने अंतर यात्रा के लिए हमें चश्मे की कोई जरूरत नहीं। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक आती और जाती सांस पर हम अपना ध्यान रखें। एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। कोई तनाव नहीं, किसी भी तरह की कोई अकड़न नहीं शरीर में। एकदम शांत, एकदम सहज। चाय बना के रखी मम्मी। सांसों की भी कोई तुम पीना पसंद करेगी? जोर जबरदस्ती नहीं। सांसें जैसी आ रही हैं वैसे ही जा रही हैं। सहज रूप से आ रही हैं, सहज रूप से जा रही हैं। ये सांसें जो आपको इस क्षण में पूरी तरह से जोड़ कर रखती हैं, बस उनको आते और जाते देखते रहिए। यदि हम तत्क्षण में रहना सीख जाएं, इस मन की चाल में ना आए, तो ये जो ब्रह्मांड हमें इतनी ऊर्जा दे रहा है, इतनी ऊर्जा हमारे आसपास है, उसे हम पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारा प्रत्येक क्षण जो कर्तव्य है, यानी तत्क्षण कर्तव्य, ये हमको ना ही अपनी ऊर्जा का अन्य बातों में क्षय करना है, सजग रहना है। क्या ये मेरे लिए जरूरी है, या मैं अपनी ऊर्जा यहाँ पर उसका दुरुपयोग कर रही हूँ? जब हम इस तरह से सजग रहेंगे, हर कार्य के प्रति हम पूरी तरह से सजग रहेंगे, तो जितनी भी ऊर्जा हम लेंगे उसका हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे हम एक एक अपनी संचित किए हुए धन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमें ब्रह्मांड से जो एक खजाना मिल रहा है, उसे हम अन्यथा ना बर्बाद करें,
अपने भीतर उसे हम सही उपयोग से वो हम संचित करना सीखें, ताकि हम अपनी आत्मा की उन्नति बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, निरंतर, तत्क्षण, कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर सकें। जब चलना है तो चलना है, जब खाना है तो खाना है, जब सुनना है तो सुनना है, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, जब ध्यान करना है तो ध्यान करना है। इस तरह से जब हम निरंतर इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, एक संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तो यही हमारे जीवन का तप बन जाता है। और ध्यान साधना तो बिना तप के अधूरी है। जो तपता है वही सोना बनता है। बाहर की स्थिति परिस्थिति पे ध्यान नहीं देना। पहला ध्यान अपने भीतर, पहला धर्म स्वयं को जानने का, स्वधर्म को जानने का। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, इस डर में, इस घबराहट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने अंतर ज्ञान से, अपने भीतर जाकर। माया को, इस भ्रम को जानने के लिए इस सत्य ज्ञान को पाना है।
सांसों के साथ जुड़े विचारों को आने दीजिए, किसी ना जुड़े।
अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी श्वास के साथ अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिला लेंगे मास्टर्स। अपने शरीर की चेतना के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे हथेली के अंदर और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू। सुंदर गहरे ध्यान की यात्रा में आप सबने साथ दिया। सभी मास्टर्स को, एस्ट्रल मास्टर्स, पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, जितने भी नॉन फिजिकल मास्टर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। बाय बाय।